Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject mathematical statistics, course code math 3120. This course is designed for the students of BS Mathematics 6th semester and MSc Mathematics 2nd semester students. 27 lectures have been studied so far. Now we should begin lecture number 28. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट काइंड पढ़ी थी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके हमने डेफिनेशन पढ़ी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो हमने सब कुछ देखा। तो आज हम इसी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड केस को स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल इसलिए ग्रो करती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। ए रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा if its probability distribution is defined by f of x equals to lambda times e raised to power minus lambda x for x greater than 0 and 0 elsewhere। तो दोबारा से मैं इसका फार्मूला बता दूं कि हमारे पास क्या है। रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय। यहाँ पैरामीटर हमारे पास क्या लैम्डा पे डिपेंड कर रहा होता है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो f of x equals to lambda times e raised to power minus lambda x for x greater than 0। 0 से बड़ी जितनी वैल्यूज हैं उनके लिए हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है कि 0 से बड़ा जब भी x हम चूज करेंगे तो हमारे पास फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और लेस देन के केस में हमारे पास हमेशा आंसर 0 आएगा। वेयर लैम्डा इज आल्सो इक्वल आल्सो पॉजिटिव, लैम्डा भी हमें पॉजिटिव है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आल्सो बी रिटन एज f of x equals to 1 over beta e raised to power minus x over beta for x positive एंड 0 एल्सवेयर। तो लैम्डा की जगह अगर हम इसको किसी और कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा की जगह हम पुट कर दें 1 ओवर बीटा, तो फिर ज़ाहिर है ई रेज टू पावर भी माइनस 1 ओवर बीटा टाइम्स एक्स आ जाएगा। तो ये दो तरह की रिप्रेजेंटेशन हैं बाज बुक्स में, तो मोस्टली ये हम यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। फिर प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन हम इसे कह सकते हैं कि क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास लाजमी बात है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन डेंसिटी फंक्शन कब होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो कब होता है, जब आप उसको इंटीग्रेट कर दें होल इंटरवल पे, तो होल रेंज पे, और आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम इंटीग्रेट करते होते हैं, इंटीग्रेट ओवर द होल रीजन, और आंसर 1 मिले तो हम कहते हैं प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और इससे पहले जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, तो उसमें हमने क्या था कि समीशन लेते थे ऑन द होल रीजन, समीशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो अगर उस पर हमारे पास आंसर 1 के बराबर आता था तो हम कहते थे वो प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन है। तो ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस के केस अब पढ़े हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास इंटीग्रेट करना है हमने होल रीजन पे, और हमें आंसर चाहिए होता है 1। तो इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्योंकि हमारे पास जो ये एरिया है लेस देन 0 वाला, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, हमारे पास अब हम फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें हमें कह दिया गया है कि हमारे पास जो लेस देन 0 वाला केस 0 है, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिर्फ ये चीज बच गई। अब हम फंक्शन पुट कर देते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो बराबर होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हमने फंक्शन पुट किया विच इज लैम्डा टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो विच इज इक्वल टू, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा बाहर लिख लिया, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा होना चाहिए था, तो ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया और लैम्डा यहाँ पे आ गया। और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 0 से इन्फिनिटी, तो इसकी हमारे पास लिमिट्स क्या आ जाएंगी, वो बन जाएंगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो विच इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स
0 से इन्फिनिटी। जब ये लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये सिंपल आपने लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट्स ज़ाहिर अपर लिमिट पहले पुट की जाती है और फिर लोअर लिमिट माइनस के साथ लोअर लिमिट पुट की जाती है। तो अपर लिमिट का आंसर 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस और e की पावर 0 हमारे पास 1 होता है। तो +1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही शो करना चाह रहे थे हम कि hence we have that the exponential distribution is a proper density function। तो यही हमारा टारगेट था, यही हम शो करना चाह रहे थे। तो क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल ओवर द होल रीजन का आंसर 1 मिल गया, तो हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन है। तो फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय f of x equals to probability of x less than equal to x, which is equal to integral 0 to x lambda times e raised to power minus lambda t dt, which is equal to minus e raised to power minus lambda t 0 to x। वही लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा। लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा। जब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, लोअर लिमिट पुट करने से +1 बचना है और अपर लिमिट पुट करने से माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो हमने इसको लिख दिया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो ये हमारे पास आएगा फॉर एक्स पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन होता है और जब x नेगेटिव है तो 0। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हमारे पास फिर सेम ऐसे ही है कि f of x इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर x पॉजिटिव एंड 0 फॉर एल्सवेयर के बाकी तमाम इंटरवल्स पे। जब हमारे पास x लेस देन 0 की बात करेंगे तो फंक्शन हमारे पास या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 आएगा। एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो हमारे पास अगर हम x ग्रेटर देन x की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, तो फार्मूला बनेगा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। The following are some of the important properties of the exponential distribution with parameter lambda। क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर लैम्डा होता है, तो हम ज़ाहिर है लैम्डा को ही फोकस करेंगे क्योंकि पैरामीटर हमारे पास लैम्डा है। The mean and standard deviation of the exponential distribution are equal। पहला हमारे पास प्रॉपर्टी है इसमें कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ज़ाहिर है मीन का फार्मूला होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स which is equal to mu, which is equal to integral from minus infinity to infinity x times f of x dx। क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है कि वेरिएबल टाइम्स फंक्शन। तो वेरिएबल हमारे पास x है और फंक्शन f ऑफ x। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम यूज कर रहे हैं किसका फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे which is equal to integral from minus infinity to infinity x times lambda times e raised to power minus lambda x dx। अब टू इंटीग्रेट इट बाय पार्ट, जाहिर अब ये दो वेरिएबल है हमारे पास x भी और e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x भी। लैम्डा तो कांस्टेंट है, ये लैम्डा बाहर आ जाएगा। x और x यहाँ पे भी वेरिएबल x है और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी वेरिएबल x है, तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वो यूज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स व्हिच इज इंटीग्रल फ्रॉम u dv इक्वल्स टू u into v minus integral of v into du and make the substitution lambda e raised to power minus lambda x dx equals to dv and x equals to u, so that v equals to e raised to power minus lambda x and du equals to dx। ये सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं। आपने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहले भी बेसिक मैथ में, इंटर में भी और बीएस के शुरू के सेमेस्टर्स में भी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व किए। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, तो नीचे अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देन वी हैव दोबारा से कि हमने यहाँ पे किया गया कि जो इसको लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स को ले लिया डी वी, एक्स को ले लिया यू, तो फिर हमें मिला वी हमारे पास बन गया ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स एंड डी यू इक्वल्स टू डी एक्स। तो देन वी हैव इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टाइम्स लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। अब यहाँ पीछे था लिमिट इंटीग्रेशन थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे हमने क्या दिया 0 से इन्फिनिटी। उसकी वजह यही है कि हम क्योंकि जो हमारे पास जो नेगेटिव साइड है इंटरवल की माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सारा का सारा 0 होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फंक्शन हमारे पास 0 होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको 0 के अगेंस्ट ही इसको सॉल्व करेंगे, तो सिर्फ हमारे पास फिर इंटरवल क्या रहेगा, इंटरवल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टाइम्स
lambda e raised to power minus lambda x dx, which is equal to minus x e raised to power minus lambda x 0 से infinity plus integral 0 to infinity e raised to power minus lambda x dx। मतलब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की गई है, तो ये सिंपल, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए क्योंकि आप ये पहले इससे बड़े फैमिलियर हैं। तो विच इज इक्वल टू, अब इसको जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी भी जीरो, और प्लस ये जब जीरो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो, तो हमारे पास ये जीरो आंसर आ गया इस साइड का। और प्लस इसकी जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बना माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। जब आप इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 ओवर लैम्डा। तो लिमिट्स किस तरह से पुट करनी है हमने, कि जाहिर है अब पहले हम ये अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो, और माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई की पावर 0 1 होता है तो 1 ओवर लैम्डा हमारे पास बचेगा। तो ये मीन हमारे पास आ गया, दस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 ओवर लैम्डा। तो मीन हमने फाइंड कर लिया, मीन हमारे पास आ गया है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये हमने फाइंड करना था mean। Again variance of x equals to expected value of x square minus expected value of x whole square, where expected value of x square equals to integral from 0 to infinity x square lambda times e raised to power minus lambda x dx। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि हमने इंटीग्रेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो वेरिएबल यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर ले लिया, और फंक्शन था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका फार्मूला होता है लैम्डा टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर। अभी जाहिर है यहाँ पे भी क्या है, दो वेरिएबल हैं, लैम्डा कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, और एक ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स ये भी वेरिएबल है। तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा बाहर लिख लिया, बाकी बचा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 ओवर लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, और इंटीग्रेट हम कर रहे थे 0 से इन्फिनिटी, तो लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेके इन्फिनिटी, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल, अब ये हमारे पास सारी टर्म क्या होगी, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, जब यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 0 और e की पावर 0 मीन्स 1, तो हमारे पास जब ये लैम्डा लैम्डा से कैंसिल होगा और 0 जब इस एक्स स्क्वायर में पुट होगा तो ये सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये सब का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। बाकी बचा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बनाने के लिए यहाँ से लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मींस लैम्डा से हमें डिवाइड भी करना है। ये 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर लिखा, जो हमने लैम्डा से डिवाइड किया 2 बाय लैम्डा हमारे पास बाहर आ गया। बाकी हमारे पास फंक्शन होता है x इंटू लैम्डा टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये फार्मूला है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का, तो हमने इसलिए इसकी जगह लिख दिया 2 बाय लैम्डा इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब हमने ऊपर फाइंड किया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फार्मूला क्या था, 1 बाय लैम्डा ये था, तो जब इसकी जगह हम 1 बाय लैम्डा पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, 2 बाय लैम्डा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिल गया 2 बाय लैम्डा स्क्वायर। तो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू फार्मूला क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अभी फाइंड किया वो 2 ओवर लैम्डा स्क्वायर है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास था 1 ओवर लैम्डा, तो 1 ओवर लैम्डा का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर, एंड हेंस सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। तो हमारे पास वेरिएंस जाहिर है सिग्मा स्क्वायर होता है, वो आया 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया 1 बाय लैम्डा। तो ये हमने शो कर लिया कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों क्या है, सेम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के। मीन भी हमारे पास आ रहा था 1 ओवर लैम्डा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास क्या आ रहा है 1 ओवर लैम्डा। तो यही हमने शो करना था कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों क्या है, 1 ओवर लैम्डा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी सॉल्व की। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सट्रीमली स्क्यूड एंड thus there does not exist any mode। मॉड का मतलब होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, कि ये एक्सट्रीमली स्क्यूड है हमारे पास, या तो लेफ्ट साइड पे क्योंकि आंसर 0 है तो राइट साइड पे हमारे पास ये एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, और तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंट वैल्यू नहीं आ रही होगी, इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसमें कोई मॉड नहीं होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक्सट्रीमली स्क्यूड होगी। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फर्दर इससे रेलेवेंट पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला देख लेते हैं इसका। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, m naught of t equals to expected value of e raised to power tx, which is equal to integral from 0 to infinity e raised to power tx into lambda times e raised to power minus lambda x dx,
क्योंकि अब हमारे पास वेरिएबल है ई रेज टू पावर टी एक्स, तो वेरिएबल टाइम्स फंक्शन, तो ई रेज टू पावर टी एक्स टाइम्स लैम्डा इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट था बाहर लिख दिया, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टाइम्स लैम्डा माइनस टी ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बना लैम्डा इंटू माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा माइनस टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस टी, और लिमिट्स हमारे पास क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। जब ये लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी पुट करने से आंसर जीरो आ जाएगा। तो बाकी जब हम इसमें ई की पावर जीरो वन होता है तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस ये बचेगा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस टी फॉर टी इज लेस देन लैम्डा। वो हमें आंसर जाहिर है पॉजिटिव चाहिए, तो अगर टी हमारे पास लैम्डा से बड़ा होगा तो ये तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से क्योंकि लैम्डा भी पॉजिटिव होता है तो हम फिर क्या लेंगे, फॉर टी हमारे पास क्या है, लेस देन लैम्डा होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एम नॉट ऑफ टी इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस टी, क्योंकि ये सारा लैम्डा पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास और टी जाहिर है हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए है, टी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्दर एक क्वेश्चन इससे रेलिवेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, the duration of long distance telephone calls is found to be exponentially distributed with a mean of 3 minutes. What is the probability that a call will last more than 3 minutes, more than 5 minutes? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, the duration of long distance telephone calls is found to be exponentially distributed with a mean of 3 minutes। के मीन हमें दिया है 3 minutes, exponentially distributed है, मीन exponentially distribution की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कॉल विल लास्ट मोर देन 3 मिनट्स या मोर देन 5 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, लेट एक्स बी द एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्डा, देन द मीन, दैट इज मीन का फार्मूला होता है 1 बाय लैम्डा, म्यू इक्वल्स टू हमने 1 बाय लैम्डा फाइंड किया है तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो सो दैट लैम्डा हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय 3। नो, फर्स्ट पार्ट हमारे पास था द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉल विल लास्ट मोर देन 3 मिनट्स इज गिवन बाय, कि हमारे पास जो पहला पार्ट था कि हमने फाइंड करना है कि कॉल की जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट से ज्यादा है। तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास फार्मूला होता है लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा डी एक्स। हमने देखा था कि जब एक्स ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी, हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला पढ़ा था, तो हमारे पास लैम्डा टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो जाहिर है वैसे भी हमारे पास फार्मूला एक्सपोनेंशियल का गया लैम्डा टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो 1/3 टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस x/3 dx, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये बना इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस x/3, 3 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, और जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस ई रेज टू पावर -1। और ई रेज टू पावर -1 होता है हमारे पास 0.3679। तो अगर हमारे पास कॉल हमारे पास मोर देन 3 मिनट्स चलती है तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.3679। एंड सेकंड है, the probability that a call will last more than 5 minutes is given by a probability of x greater than 5, which is equal to integral from 5 to infinity 1/3 times e raised to power minus x/3 dx, which is equal to minus times e raised to power minus x/3 5 to infinity, which is equal to e raised to power minus 1.7। तो जब इस पे हम ये पुट करेंगे लिमिट्स तो हमारे पास आंसर आएगा e रेज टू पावर -1.7 विच इज इक्वल टू 0.827। तो ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर। तो ये हमारे पास हमने कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड टाइप हमने पढ़ी है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आज के लेक्चर में। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, या उससे पहले उसकी कुछ बेसिक चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।